चलो फिर ध्यान दे। हाँ, देखो आज हमें पढ़ना है, ये हमने कल पढ़ा था, रिलीजियस डिबेट्स एंड, असल में जो ये टॉपिक आएगा ये किस में आएगा, जो हमने देखा प्रिंट रेवोल्यूशन आया। क्या आया? प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन क्यों आया, किस वजह से आया? क्योंकि गुटेनबर्ग जो था उसने क्या बनाया? प्रिंटिंग प्रेस। क्या बनाया? प्रिंटिंग प्रेस। उस प्रिंटिंग प्रेस की खासियत ये थी कि अब हैंड मेड जो थी प्रिंटिंग, वो अब कन्वर्ट हो गई किसमें? मशीन के जरिए से। यानी अब मशीन्स के जरिए से क्या करते थे? प्रिंटिंग करते थे, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रिंटिंग। आया समझ? तो इस वजह से क्या हुआ, अब प्रिंटिंग थोड़ा सा इजी हो गई और लोग अब बुक्स एक्स्ट्रा को पढ़ने लगे, अब आम लोगों तक भी बुक्स पहुंचने लगी। फिर प्रिंटर्स ने जब देखा कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, जो ये प्रिंटिंग प्रेस वाले थे इनको लगा कि डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आम लोगों के लिए एक खास बात ये की कि वहां पर पिक्चर्स के साथ भी कुछ बुक्स अब पब्लिश करने लगे, जिसके जरिए से जो अब एक आम इंसान जो होता था, इवन अगर एक इलिटरेट था, वो भी उन बुक्स को कम से कम देख सकता था। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, एक नया एक तरीका ईजाद हो गया कि लोग अब यानी सोसाइटीज में, लोकेलिटीज के अंदर क्या करते थे, वहां पर जोर जोर से बुक्स को पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे। खास तौर पर उसमें हमने एक बंदे का देखा, वो क्या करता था, वो अपनी लोकेलिटी के अंदर बाइबल पढ़ के सुनाता था और उसको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, इंटरप्रिटेशन कर रहा था, ठीक है, ताकि लोग बाइबल की मैसेज को समझ सके। क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च के अंदर जो क्लर्जी हुआ करता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, तिमस निमस सही नॉलेज दिवान किहन, तो उसी नॉलेज को, सही नॉलेज को हासिल करने के लिए इन्होंने अब क्या किया, अब लोगों तक बाइबल की मैसेज को पहुंचाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। हाँ? अब कुछ लोग जो थे वो बोल रहे थे इन बुक्स की वजह से, इस प्रिंटिंग की वजह से अब स्टार्ट हो गई क्या, रिलीजियस डिबेट्स। कुछ लोगों ने बोला, खास तौर पर जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें लोगों तक इन बुक्स को आम नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे लोग हमें सवाल करेंगे, लोग रिलीजन से दूर जाएंगे। समझ आ रहा है, लोग रिलीजन से दूर हो जाएंगे, ये इनका कहना था। ठीक है, तो और उनके अंदर रेबिलियन थॉट्स यानी बागी बन जाएंगे वो। ठीक है, देखो ये मैंने समझाया था कल, प्रिंटेड बुक्स वर नॉट वेलकम्ड बाय एवरीवन, some people believe that printed books can lead to the spread of rebellions and irreligious thoughts। समझ आया ये पॉइंट? क्लियर है? आगे फिर 1517 के अंदर कौन आता है, मार्टिन लूथर। ये एक इंपॉर्टेंट क्या था, कौन था ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर था। क्या था? रिलीजियस रिफॉर्मर। और इसने क्या लिखे, 95 थीसिस, मैंने कल बोला था 95 थीसिस। ये थीसिस बहुत ज्यादा यानी मशहूर हो गए, फेमस हो गए, तो लोग इनको पढ़ने लगे, समझने लगे, और इसकी थॉट्स के साथ अब उनकी भी थॉट्स क्या हो गई, चेंज होने लगी। समझ आ रहा है? अब लोग यानी इसकी बातों को समझने लगे कि ये जो भी बोल रहा था, ये खास तौर पर क्या कर रहा था, ये अटैक कर रहा था। किनको अटैक कर रहा था? अपनी थीसिस के जरिए से, अपनी राइटिंग्स के जरिए से, रोमन कैथोलिक चर्च को। आ रहा है समझ? क्लियरली आ रहा है ये समझ के? नहीं समझ गए तो तब ये आपको अच्छे से याद रहेगा फिर। ठीक है, फिर आया देखो, his text books printed copy led to a division within the church। अब यानी ये जो चर्च है, लोग वहां पर डिवाइड हो गए। कुछ ने बोला कि जो हम पहले से बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ये जो बोल रहा है मार्टिन लूथर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इसीलिए कुछ कैथोलिक्स बन गए और कुछ प्रोटेस्टेंट्स बन गए। समझ आ रहा है? कुछ कैथोलिक्स बन गए और कुछ प्रोटेस्टेंट्स बन गए। तो इस तरीके से एक नई एक बुनियाद पड़ गई। ठीक है, फिर आया 16th सेंचुरी के अंदर, यानी इसी सेंचुरी के अंदर मोनोक्यो। इसने क्या किया, इसने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया अपनी लोकेलिटी के अंदर। और ये क्या कर रहा था, ये इंटरप्रेट कर रहा था, यानी मीनिंग समझा रहा था। किसकी मीनिंग, किसकी मैसेज, बाइबल की मैसेज, जो क्रिश्चियंस के अंदर जो बुक है। ठीक है, तो यानी उसमें क्या है, गॉड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने जो क्रिएट किया है वो हमसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। ठीक है,
तो इस वजह से जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनको गुस्सा आया। समझ आ रही है बात? वो इससे बहुत ज्यादा तंग थे कि इस टाइप की, क्योंकि जो उन्होंने लोगों को पट्टी पढ़ाई हुई थी ना, अब वो सारी पट्टी उतर रही थी। कैसे? लोग अब समझ रहे थे, लोग अब सुन रहे थे, लोग अब पढ़ रहे थे। ठीक है? इस वजह से वो जो मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ही किसी को फॉलो करते हैं विदाउट सोचे समझे, वो सारा कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। ठीक है? इस वजह से रोमन कैथोलिक चर्च को क्या हुआ? गुस्सा आया। ठीक है? और इसको फिर हमला किया गया 2 बार, फिर इसको आखिरकार एग्जीक्यूट किया गया। फिर 1558 के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडेक्स बनाया, यानी कुछ बुक्स को बोला कि ये प्रोहिबिटेड बुक्स हैं। क्या है? क्या है ये? प्रोहिबिटेड बुक्स। मतलब आता है प्रोहिबिटेड बुक्स का समझ? मतलब ये कि इन बुक्स को, यानी कुछ बुक्स के इन्होंने नाम दिए जिससे इनको लग रहा था ना खतरा। कुछ बुक्स ऐसी होती जिससे इनको खतरा लग रहा था कि ये हमें एक्सपोज करेंगे, इन बुक्स की वजह से हम एक्सपोज हो जाएंगे, यानी हमारी जो टीचिंग्स है उसके अपोज में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? इन बुक्स को क्या किया? प्रोहिबिट कर दिया, यानी आम लोग इनको पढ़ नहीं सकते। आया कुछ समझ कि नहीं? ये था जो मैंने कल तक पढ़ाया। फिर हो गया द रीडिंग मानिया। मतलब क्या होता है? यानी अब ये जो रीडिंग था ना, रीडिंग का जो ये कल्चर था, पढ़ने का जो ये कल्चर था, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले से ये ऑलरेडी बढ़ चुका था, लेकिन अब और भी ज्यादा ये रीडिंग कल्चर होने लगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सारे का हम क्यों पढ़ रहे हैं सारा कुछ? इस वजह से क्योंकि जब लोग समझते हैं ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, उनके अंदर सोच डेवलप होती है, थॉट डेवलप होती है। जब थॉट डेवलप होगी, जब आपकी एक अपनी सोच होगी, तो कोई आपको कुछ भी नहीं बोल सकता है। ठीक है? अगर वो कुछ भी बोलेगा, आप उसकी बातों को मानोगे नहीं, आप तब तक जब तक आपको उसका प्रूफ ना मिले। यही इनको डर था। यहाँ पर ये जो रिलीजन के एक तरीके से ठेकेदार थे ना, उनको यही डर था कि लोग फिर क्या हो जाएंगे? हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। इस वजह से फिर प्रोटेस्टेंट्स बन गए क्रिश्चियनिटी के अंदर, और आज हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। पुराने जमाने में जो लोग होते थे, उनको कुछ भी बोलता था कोई, वो मानते थे, लेकिन आज वैसा नहीं चलता है। ठीक है? अब यहां पर भी यही हुआ। अब रीडिंग का कल्चर बढ़ गया। अब जब रीडिंग का कल्चर बढ़ेगा तो लिटरेसी रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब लिटरेट ज्यादा होंगे, क्या वो गुलामी कबूल करेंगे? सोचो। जब लिटरेट मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ना लिखना सिर्फ आता है, मतलब ये कि जो एजुकेटेड होगा, जिसको पता होगा कि मतलब एक तरीके से एक इंसान की इंडिपेंडेंस क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। एक इंसान होता है उसको पता ही नहीं होता है राइट्स क्या होते हैं, जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स हैं। एक दूसरा इंसान है उसको पता ही नहीं है। ठीक है? दूसरा इंसान है, एक इंसान है जिसको पता है, एक इंसान है जिसको नहीं पता है। तो बेहतर कौन होगा? जिसको पता होगा। वो अपने राइट्स को यूज करेगा, अपने फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है? तो यही इनको खतरा लग रहा था। अब ऐसा हुआ भी, आगे जाकर इसकी वजह से रेवोल्यूशंस भी आए। ठीक है? देखो, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड पे, 18th सेंचुरी मतलब क्या हुआ? यानी 1700 से लेकर 1800 तक, इसके एंड पर क्या हो गया? यूरोप के अंदर जो लिटरेसी रेट थी वो कहां तक पहुंच गई? इस रीडिंग की वजह से, इस रीडिंग की वजह से, इस रीडिंग हैबिट की वजह से अब क्या हुआ? अब लोगों ने अब पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। तो लिटरेसी रेट जो थी, लिटरेसी रेट जो थी वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 60 to 80% तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? 60 to 80%। कहां पर? यूरोप की बात करूं। इंडिया में अब देखो, अब हम खुद सोचो, इंडिया में अब हो रही है 60 to 80%, 80% की लिटरेसी रेट। अब यूरोप में कब हुई है? आज से लगभग 200 साल पहले। आ रहा है समझ? इसीलिए वो हमसे आगे हैं। ठीक है? तो हम भी अगर मतलब सही तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे ना, कि जैसे हम पढ़ते हैं वैसे नहीं, सही तरीके से पढ़ेंगे, मतलब सही तरीके से नॉलेज को गेन करेंगे, तो उससे हमें फायदा आएगा। हम भी आगे जाकर मतलब उनसे भी आगे जा सकते, दिमाग तो हमारे पास भी है। देखो, फिर इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ? कुछ बुक्स, उनको बोलते हैं पेनी चैप बुक्स। क्या? चैप बुक्स वर कैरिड बाय पेटी पैडलर्स। तो कौन सी बुक्स? चैप बुक्स। चैप बुक्स क्या होती थी? अति सिवान, यानी छोटे छोटे कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे ना
जो कुछ बुक्स लाते थे, छोटी छोटी बुक्स होती थी, वो आते थे किसी चीज पर, जैसे साइकिल होगा, इस टाइप की चीजें उन पर आते थे और इन बुक्स को क्या करते थे, लोगों को बेचते थे। और ये बुक्स जो होती थी ये बहुत सस्ती होती थी, ठीक है, क्योंकि इनको कौन बेचता था, यानी ये जो आता था ना बंदा बेचने के लिए, उसको बोलते थे चैपमैन, ठीक है। और ये एक पेनी का होता था, मुझे तो ये जो आख रुपए या आख पोंस, समझ आ रही है बात, एक पैसे का मिलता था या 1 रुपये का मिलता था, इसीलिए इनको बोलते थे पेनी चैप बुक्स। क्या बोलते थे, चैप बुक्स। जो लाता था उसको बोलते थे चैपमैन, ठीक है। फिर फ्रांस के अंदर क्या हुआ, देखो वहां पर क्या हुआ, बिलियोथीक ब्लू, ये वहां का वर्ड है किसके लिए, लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स। ये कहां पर मैंने बोला, ये कहां पर मैंने बोला, ये चैप बुक्स कहां पर थी, ये थी इंग्लैंड में। कहां पर, इंग्लैंड में। फिर हुआ फ्रांस, तो फ्रांस के अंदर क्या आया, वहां पर था बिलियोथीक ब्लू। इसका मतलब क्या था, यानी लो प्राइस्ड बुक्स थी, क्या थी, यानी अब बहुत ही सस्ती बुक्स और छोटी छोटी बुक्स लोग खरीदते थे, ठीक है। तो ये पुअर क्वालिटी पेपर यूज होता था इसके लिए। क्या होता था, पुअर क्वालिटी पेपर, पेपर जो होता था वो उतना अच्छा नहीं होता था, इसीलिए इसकी जो प्राइस थी वो क्या थी, कम थी। आया समझ, इस टाइप की बुक्स यहां पर अब मार्केट के अंदर आने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अच्छा इनका जो कलर होता था वो ब्लू कलर, इनकी जो कवरिंग होती थी इसीलिए इसको ब्लू। तो इनकी जो देखो, एक तो ये लो प्राइस थे, लो प्राइस थे, क्यों लो प्राइस थे, क्योंकि इनका जो पेपर था वो क्या होता था, लो क्वालिटी का होता था, और इनके कवर का जो कलर होता था वो क्या होता था, ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से ये बुक्स मार्केट के अंदर आई। फिर हो गया आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़पेपर्स आने लगे, क्या आने लगे, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, मैगजीन्स, सुना सन। तो इस टाइप से अब आहिस्ता आहिस्ता कि न्यूज़पेपर्स आ गए, जर्नल्स आ गए, जिनके अंदर क्या होती थी, डिफरेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किन चीजों के बारे में, जैसे कहां पर क्या हो रहा है, वॉर के बारे में, ट्रेड के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, यानी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही थी। कुछ आ रहा है समझ के नहीं, ये क्लियर हो रहा है। फिर से देखो न्यूज़पेपर्स आने लगे, जर्नल्स आने लगे मार्केट के अंदर, जिसमें इंफॉर्मेशन होती थी, किस चीज की इंफॉर्मेशन होती थी, वॉर की इंफॉर्मेशन, ट्रेड की इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेलिटी या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनके इलाके में, ये सारा कुछ। अच्छा उसी जमाने में, इस जमाने में और क्या हुआ, न्यूटन जो है, न्यूटन, न्यूटन जो ना पता है, ठीक है, आइजैक न्यूटन। तो उसकी जो, यानी उस टाइम पर जो उसने वो लॉज दिए थे, क्या दिए थे, लॉज दिए थे या डिस्कवरीज थी, न्यूटन की जो डिस्कवरीज थी वो इन न्यूज़पेपर्स के अंदर या इन जर्नल्स के अंदर या इन मैगजीन्स के अंदर छपने लगी, ठीक है। न्यूटन्स डिस्कवरीज, ये इसको अट्रैक्ट किया, यानी ये जो अब डिस्कवरीज छप रही थी, इन डिस्कवरीज की वजह से कौन से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे पेपर्स की और जर्नल्स की ओर, जरा सोचो, कौन से लोग, जो साइंटिफिक थॉट्स रखते होंगे, साइंटिफिकली माइंडेड पीपल, वो भी अब यानी इन बुक्स एक्स्ट्रा को क्या है, पढ़ने लगे। कुछ आया समझ, इस तरीके से यानी एक नए टाइप के लोग ऐसे बन रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप की, कुछ लोग पढ़ रहे हैं वॉर के बारे में, जिनको इसके साथ इंटरेस्ट हो, कुछ को साइंस के साथ इंटरेस्ट है, उनके लिए बुक्स आ गई। पुराने जमाने में वरना ऐसा नहीं होता था। अब लो प्राइस्ड बुक्स कौन लेगा, जो एक वर्कर होगा, जिसके पास इनकम कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक की जो मांग थी ना वो अब फुलफिल होने लगी। ये आप ऐसे समझो ना, आपको आज के हिसाब से देखना है। आज क्या है, आज हमारे पास इंटरनेट, पहले होता था वो 2G इंटरनेट, फिर आया 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मांग बढ़ रही है ना, तो यही यहां पर भी हो रहा था, ठीक है। चेंज आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी क्वालिटी आ रही थी। ये क्लियर है, इतना ये हो गया, ये समझ आया। अब ध्यान दो उसके बाद, देखो इस सारे की वजह से ये जो अब लोग पढ़ रहे थे ना, अब कुछ लोग हैं, जैसे उसमें क्या था, उसका नाम है सेबेस्टियन मर्सियर, लॉजी सेबेस्टियन मर्सियर। इसने, ये एक नॉवेलिस्ट था, ये नॉवेल्स लिखता था, क्या लिखता था, नॉवेल्स, कहानियां एक्स्ट्रा लिखता था, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, क्या, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है,
ये सबसे ज्यादा पावरफुल एक इंजन है किसका, प्रोग्रेस का। यानी अब हम इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो लोग जो है वो अपना पब्लिक ओपिनियन देंगे, क्या देंगे, पब्लिक ओपिनियन, लोग अपनी राय देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से यूरोप से क्या खत्म होगा, डेस्पोटिज्म। क्या मतलब हुआ डेस्पोटिज्म, इसका मतलब होता है जो उधर एनार्की चल रही थी ना, ये जो रूल चल रहा था, कौन सा रूल चल रहा था, मोनार्की जो थी, जो मोनार्किज्म था वहां पर, ये मोनार्की आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खास तौर पर जहां पर क्रुएल्टी चल रही थी, ठीक है। समझ आया, इसने क्या बोला, फिर से देखो मर्सियर ने क्या बोला, इसने ये कहा ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल एक ऐसी चीज हमारे हाथ आ गई जिसकी वजह से एक तो हम प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरा लोग क्या देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, और ये ओपिनियन क्या बनेगा, ये एक ऐसा फोर्स बनेगा जिससे पूरे यूरोप से या पूरी दुनिया से डेस्पोटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी एक लाइन एक है क्या, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, टायरेंट्स को मंच बना, टायरेंट्स बोलते हैं जालिम बादशाहों को, ठीक है। तो इसने बोला ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। यानी अब क्या होगा इसका, अगर हम थोड़ा मीनिंग निकालेंगे कि अब ये जो टायरेंट्स है इनका दौर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किससे दौर खत्म हो जाएगा, जब एक राइटर, एक नॉवेलिस्ट, एक यानी शायरी लिखने वाला, एक स्टोरी लिखने वाला, जब वो लिखेगा लोग उसको पढ़ेंगे तो उनकी थॉट्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वो अब गुलामी कबूल नहीं करेंगे, वो जुल्म कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहां पर ये जो टायरेंट्स है इनका दौर खत्म हो जाएगा। आया समझ, इसका आप खास तौर पर याद रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लाइन भी याद रखोगे, ठीक है। अब देखो आगे, आगे हो गया फिर प्रिंट, जो मैं अभी बोल रहा था यही सारा कुछ। देखो प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या किरदार रहा किसका, प्रिंट कल्चर का। प्रिंट कल्चर की वजह से क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, देखो ध्यान दो, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर जो था, यानी ये जो प्रिंटिंग का अब ये जो आया था ना, एक आइडिया आ गया था, ये क्या हो गया, ये बहुत इसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसको बहुत ज्यादा मतलब मदद मिली, किस वजह से, इस प्रिंटिंग की वजह से। देखो प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। एनलाइटमेंट थिंकर्स क्या हो, मैं लिखूंगा इसको पॉपुलराइज्ड आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, यानी वो लोग जो लोगों की सोच को क्या करना चाहते थे, तब्दील करना चाहते थे, यानी जगाना चाहते थे लोगों को, ठीक है। देखो ना, लोग खुद से, आम लोगों को डिफरेंट परेशानियां होती है, फिर कुछ थिंकर्स होते हैं, क्या होते हैं, थिंकर्स, सोचने वाले, जिनके पास पैसा वैसा ठीक ठाक होगा, वो लोगों को फिर समझाते यार हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे साथ हो रहा है गलत अगर कुछ हो रहा है। तो ये जो आइडिया था ना इनका, आइडिया, और जो हमने देखा डेमोक्रेसी वहां पर आई, वो सारा कुछ, तो ये जो इनके आइडियाज है प्रिंट की वजह से ये क्या हो गए, पॉपुलर हो गए। आया समझ, प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, उस वजह से लोगों तक इनकी मैसेज पहुंच गई, ठीक है। आया समझ, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। इसकी वजह से क्या आया, एक नया कल्चर, क्या कल्चर, जब लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, डिबेट्स करना स्टार्ट किया, आपस में बातचीत करना स्टार्ट किया, डायलॉग हो गए, यानी आप क्या बोलते हो ना, प्रश्न आपके किस राय, आप बोलोगे आप क्या बोलते हो इस बारे में, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से एक पब्लिक ओपिनियन बनता है, जब हम एक दूसरे को पूछते हैं ना, यहाँ पर भी जैसे हम पूछते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से डायलॉग स्टार्ट हो गए, डिबेट स्टार्ट हो गए, ठीक है, नए आइडियाज आ गए, नए आइडियाज आ गए, ठीक है, नए नए आइडियाज आ गए, किसके रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड, ठीक है, ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से नए आइडियाज आ गए। उसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास वॉल्टेयर,
ये एक राइटर था रस्सो, रस्सो को याद होगा। तो ये कुछ राइटर्स थे, ठीक है। तो इनकी जो यानी पॉपुलैरिटी है इस प्रिंटिंग की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी लोगों ने उनकी थॉट्स को पढ़ना स्टार्ट किया और इनके थॉट्स बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो बाय द 1780s लिटरेचर मोक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। देखो 1780s के अंदर यानी ये जो लोग लिख रहे थे ना, पहले तो ये सिर्फ कुछ चीजें लिख रहे थे कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, एक तो हो गया ऐसे। लेकिन फिर इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत बढ़ती है ना, इन्होंने अब मॉक करना स्टार्ट किया। किनको? यानी एक तरीके से उनको, यानी तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उनको फिर सवाल करना स्टार्ट किया। किनको? रॉयल्टी को, बादशाहों को, बड़े बड़े वजीरों को, ठीक है, उनके खिलाफ लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। मॉक्ड रॉयल्टी, तुम कैसे हुकूमत कर सकते हो हम लोगों पर, ठीक है। हालांकि तुम लोग टैक्स नहीं देते हो, जो आपने पढ़ा है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर थे, मस्त टैक्स वैक्स दिवानी कम, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले। तो थर्ड एस्टेट वालों ने सवाल करना स्टार्ट किया। वो सवाल उन्होंने क्यों स्टार्ट किए? वजह थी यहां से उस टाइम पर प्रिंटिंग कल्चर बढ़ रहा था, लोग पढ़ रहे थे। जब वो पढ़ रहे थे तो उनकी सोच चेंज हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अब इनके खिलाफ लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, एंड क्रिटिसाइज्ड। आया समझ? तो ये सारा कुछ हो रहा था, ये क्लियर है? ये आया समझ? बराबर। चलो रखो इतना ही, फिर कल करेंगे आगे।